अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं तो इस गिरते हुए मार्केट में, इस क्रैश मार्केट में क्या हमें अपना एसआईपी कंटिन्यू रखना चाहिए या क्लोज कर देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपके सारे प्रॉफिट या सारे पैसे को लॉस करवा सकता है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कुणाल और फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही स्पष्ट और क्लियर रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्रैश मार्केट में हमें अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए। बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ मैं आप लोगों को बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करता हूं, तो मेरी क्या डिसीजन होती है, मैं क्या सोच के अभी के टाइम पे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा हूं, सब कुछ आप लोगों को आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अभी का जो मार्केट का कंडीशन है, जिसमें मार्केट बहुत फॉल कर चुका है, उसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में जो आती है और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो मार्केट क्रैश किया है उसमें हमारा पोर्टफोलियो रेड हो चुका है। भले ही हम कितना ही अच्छा म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्यों ना कर रहे हो, भले ही वो म्यूचुअल फंड पिछले कितने समय से अच्छा रिटर्न दे रहा था, लेकिन अभी के टाइम पे वो सारा म्यूचुअल फंड में आपको लॉस ही दिख रहा होगा, आपका पोर्टफोलियो रेड ही दिख रहा होगा। मेरा भी पोर्टफोलियो है वो अभी रेड दिख रहा है। जब हमें लॉस दिखने लगता है दोस्तों, आज हमें कुछ लॉस दिखा, फिर कल मार्केट गिरी, फिर कल हमें कुछ और लॉस दिखा, इस फेयर के माहौल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अपना पोर्टफोलियो यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, या आप लोग भी नोटिस करते होंगे या आप लोग भी ये जानते होंगे कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती। अगर अप साइड जा रही है तो कुछ टाइम के बाद वो करेक्शन के लिए नीचे आएगी ही आएगी, और अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो वो कुछ टाइम के बाद रिकवर करेगी ही करेगी। तो अभी वही सिचुएशन है दोस्तों। लेकिन इसमें एक और चीज़ जो हो गया है, वो युद्ध की वजह से या ट्रंप के लगातार स्टेटमेंट चेंज करने की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया है। वो पिक से बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। तो इस सिचुएशन में 19% लोग घबराकर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और वो अपना एसआईपी क्लोज कर देते हैं। और फिर जब मार्केट ऊपर जाने लगती है तो उसमें अपना एसआईपी वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि उन्होंने मेन अपॉर्चुनिटी खो दी है। क्योंकि मार्केट अगर गिर रही है तो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो ये समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमें डिस्काउंट प्राइस पे वही चीज़ मिल रहा है। इसे मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। आप लोग खुद भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए, जब हम कभी शॉपिंग करते हैं, वो फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, अमेजोन हो, या फिर किसी स्टोर पे जाके ही क्यों ना शॉपिंग करें, जब मार्केट में डिस्काउंट आया रहता है या फ्लिपकार्ट या किसी पे 40%, 50% या 60%, तो उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि फिर ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा और फिर इसका रेट बढ़ जाएगा। तो सेम सिचुएशन अभी है दोस्तों। मार्केट गिर रहा है तो इस टाइम पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी की तरह लेने की ज़रूरत है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जो हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे थे, भले ही 2000 से कर रहे हो या 3000 से कर रहे हो, जितना हमें 2000 में यूनिट मिल रहा था, अभी उतने ही पैसा में हमें ज़्यादा यूनिट मिल रहा है। तो इस टाइम पे हमें अपने एसआईपी को किसी भी हाल में क्लोज नहीं करना चाहिए दोस्तों, और इसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। और हो सके तो हमारे एसआईपी का जो अमाउंट है उसको बढ़ाने की सोचनी चाहिए, या फिर जिस दिन मार्केट ज़्यादा फॉल कर रहा है उस दिन आप कुछ लमसम उसमें डाल दीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ऐसा नहीं कि घबरा के क्लोज कर दिए जैसे 90% लोग करते हैं। तो
जब कुछ अच्छा न्यूज़ आएगा, पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, या फिर ये जब जो युद्ध चल रही है ये सब खत्म हो जाएगा, जब ट्रम्प अपने एक स्टेटमेंट पे आके रुक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद ये मार्केट बहुत तेज़ी में, जितनी तेज़ी में गिरा उतनी ही तेज़ी में ऊपर जाएगा। तो जो अभी हम SIP किए हैं, जो लमसम SIP में किए हैं, ये सब फायदा हमें कुछ टाइम के बाद दिखेगा और हमारा पोर्टफोलियो बहुत अच्छे प्रॉफिट में दिखेगा। इसलिए धैर्य के साथ इन्वेस्टमेंट में लगे रहना है दोस्तों। और जहाँ तक मेरा मानना है कि SIP से पैसा तभी निकालें जब आपका इनकम बंद हो जाए। SIP अपना तभी क्लोज करें जब आपका इनकम बंद हो जाए, या फिर बहुत ही जरूरी इमरजेंसी फंड की जब तक जरूरत ना हो तब तक आपको अपना SIP क्लोज नहीं करना चाहिए। और SIP का नज़रिया 5 से 10 साल कम से कम रखना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको सोच के चला रहे हैं, SIP को क्लोज नहीं कर रहे हैं, भले ही मार्केट उस बीच में कितना ही अप्स एंड डाउन क्यों ना हो, कितना ही मार्केट क्रैश क्यों ना कर जाए, आपने आप अपने 5 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा का सोच के SIP कर रहे हैं, तो आगे चल के आपको हर हाल में प्रॉफिट ही मिलेगा। इसलिए ये टाइम घबराने का नहीं है दोस्तों। समझदारी के साथ, पेशेंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो घबरा कर या अपने पोर्टफोलियो को रेट देखकर, उसमें अच्छे खासा लॉस देखकर अपने SIP को क्लोज कर दिए हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो पेशेंस के साथ अपने SIP को कंटिन्यू रखे हैं? कमेंट में ज़रूर से ज़रूर कंटिन्यू या स्टॉप लिख के कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सारा वीडियो इसमें डालते रहता हूं, जो आपको देखकर कुछ ना कुछ वैल्यूबल ज़रूर लगेगा। इसलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए एक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, धन्यवाद।